हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को इससे पिछले लेक्चर में जो है पॉलिटिकल साइंस का 2 मार्क का जो है क्वेश्चन डेमो के तौर पे पढ़ाए थे, ठीक ना। आज आप लोगों को चैप्टर 1 का, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है, ठीक ना, वो जो है पॉलिटिकल साइंस का लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे, ठीक ना। चैप्टर 1 का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आज लेकर के आए हैं। 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 के लगभग में 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। सारे ऑब्जेक्टिव को 2 लेक्चर में क्या कर देंगे, हम लोग क्लियर कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप लोग को एक बात बता दें, ठीक ना, जो आप लोग को जल्द ही, ठीक ना, एक खुशखबरी देने वाले हैं। आप लोग का जो है ऑनलाइन फ्री में ऑनलाइन यूट्यूब पे जो क्लास होगा, ठीक ना, आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना, 1-2 दिन में ही, ठीक ना। आप लोग को टाइम वाइम सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक ना। अभी जो है फिलहाल ये लेक्चर रिकॉर्डेड है आप लोगों के लिए, ठीक ना। आप लोग इसको देखें और एंजॉय करें, ठीक ना, और आंसर करने की कोशिश करें, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है क्या, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो बताइए, भारत में जो है विविधता में जो एकता है इसकी विशेषता किसने बताया था। महात्मा गांधी ने बताया, सुभाष चंद्र बोस ने बताया, राजेंद्र प्रसाद ने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने बताया। तो आप लोग को पता होना चाहिए, भारत में विविधता में जो एकता है इसकी जो विशेषता है, ये महात्मा गांधी भी नहीं बताए थे, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बताए थे, ये तो बेचारा आजादी से पहले ही मर गए, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद नहीं बताए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में विविधता में एकता की विशेषताओं को क्या किया था, दर्शाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ही ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था हमारा भारत जो है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग क्या है एकता के सूत्र में क्या है बंधे हुए हैं, ठीक ना। ये कहना था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक ना। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप लोग को पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 ईस्वी में प्लेन क्रैश होने की वजह से हो गया था। महात्मा गांधी जो है आप लोग को पता ही है 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, भारत के प्रथम क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति, ठीक ना। ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक ना, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। और ये भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक ना। चलिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के विदेश मंत्री भी यही थे, विदेश मंत्री। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक ना, ये सब पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ताशकंद समझौते किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, श्रीलंका चीन, रूस भारत। चलिए आज हम लोग ताशकंद समझौते के ऊपर बात करते हैं। देखिए ताशकंद समझौते जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, के बीच हुआ। आप लोग को बता दे, जो भारत कोई भी समझौता क्यों होता है, जैसे कि ताशकंद समझौता क्यों हुआ, तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो भारत व पाकिस्तान का जो युद्ध था, युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था, 1965 ईस्वी में। इसी के मध्यस्थता करने के लिए, इसी का क्या करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, यानी इसी का जो है समझौता करने के लिए रूस ने जो है कहा क्या, ताशकंद अभी आधुनिक, अभी जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद अभी क्या है, ताशकंद अभी आधुनिक कहाँ है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आधुनिक कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है, ठीक ना। ताशकंद जो है एक्चुअल में जो आधुनिक में उज्बेकिस्तान है, उसमें क्या हुआ, एक पंचायती रखा गया, पंचायती मतलब समझौता करवाया गया था, ठीक ना। इस समझौते का क्या कहना था, युद्ध को विराम को लेकर के ये समझौता हुआ था। आप लोग को बता दे, इसमें भारत के तरफ से कौन गया था बताइए, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, लाल
बहादुर कौन शास्त्री, ठीक ना। और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे। ताशकंद समझौता क्यों खास हुआ? आप लोग को पता होना चाहिए, ताशकंद समझौता बहुत खास है। अभी इसकी खासियत क्या है? ताशकंद समझौता जो है खास है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है जो ताशकंद समझौता इतना खास है, ठीक ना। ताशकंद समझौता की खासियत आप लोग को बता दें, जो ताशकंद समझौते में ही, ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना, लाल बहादुर शास्त्री जो है का क्या हो गया, निधन हो गया। समझौता वहीं पे ताशकंद में ही क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए ये समझौता क्या था, बहुत ही इंपोर्टेंट था। आप लोग को बता दें, ताशकंद समझौता जो है 1900 कितने ईस्वी में होगा, 1966 में। जाहिर सी बात है 1965 में तो भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध ही होगा। 1965 में युद्ध होगा तो इन दोनों के बीच समझौता करवाने के लिए रूस आएगा और रूस इन दोनों का समझौता ताशकंद में करवाएगा। ताशकंद उस समय का नाम, अभी का वर्तमान में क्या है, उज्बेकिस्तान का एरिया है, ठीक ना। और वहां पे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का वहां क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक ना। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ताशकंद समझौता पूरी समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? भारत चीन नहीं, भारत श्रीलंका नहीं, भारत रूस नहीं, भारत और क्या होगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ध्यान दें। अब देखिए, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? चलिए, आप लोग को कल ही बताए हुए थे, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए, झारखंड, सॉरी उत्तराखंड जो है का गठन जो है नवंबर, याद रखना है, नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। उत्तराखंड का इतने ईस्वी में हुआ। झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ, गठन हुआ। छत्तीसगढ़ का भी क्या हुआ, नवंबर 2000 ईस्वी में क्या होगा, गठन। आप लोग को यह पता होना चाहिए, तेलंगाना राज्य जो है, तेलंगाना का जो गठन होगा वो 2000 कब होगा, 2014 ईस्वी में होगा। तो ये जो है एक्चुअली में तेलंगाना का गठन जो है 2000 ईस्वी में नहीं हुआ। तो आप लोग को नहीं का भाई नहीं आंसर देना है, यानी राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर। तेलंगाना का गठन कब होगा, 2014 में होगा। तो आप लोग को ये बताना है 2019 जो है, 2019 में कौन सा दो राज्य बना था, एक राज्य, बड़ा सा राज्य टूट करके कौन सा दो यूनियन बना था, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सीमांत गांधी भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है, INM में जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है, सीमांत गांधी का जो है बहुत चर्चा है, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नहीं भाई, सीमांत गांधी महात्मा गांधी का नाम नहीं था। इंदिरा गांधी नहीं भाई, इंदिरा गांधी भी नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने ही एक सेना बनाया था क्विक इंडिया मूवमेंट के दौरान, इसी के कारण इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को बता दें, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है, ये जो है भारत के क्या थे, प्रथम क्या थे, जल्दी बताइए आप लोग। प्रथम शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। भारत का पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है भारत का प्रथम क्या था, शिक्षा मंत्री था। आप लोग को बता दे, जब 1942 का जो आंदोलन हुआ था, 1942 का क्विक इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, यह जो है भारत का क्या था बताइए। यह जो है भारत का, सॉरी कांग्रेस का अध्यक्ष था। यह कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, यही था मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। आप लोग को पता है, जब भारत आजाद हुआ
तो पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ठीक ना। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए भारत के संविधान में 16 अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं, 224 अध्याय, 25 अध्याय है। आप लोग को पता होना चाहिए जो भारत का जो मूल संविधान है जो पहले बना था, ठीक है, अभी तो संशोधन होकर के चैप्टर्स की संख्या बढ़ गया है, ठीक ना। लेकिन जो भारत के संविधान जो है पहले जो बना था, तो पहले के अकॉर्डिंग इसमें 22 अध्याय था, ठीक ना। लेकिन अभी जो है वर्तमान में आप लोग को पता होना चाहिए 22 अध्याय हो गया है। आप लोग को बताना है जो अनुसूची कितना है, अनुसूची जो होता है अनुसूची वो कितने हैं, अभी जो है अनुसूची कितने हैं भारत, मतलब अब पहले कितने थे आप लोग को बताना है, ठीक है। आप लोग को बताना है भारत के जो मूल संविधान था इसमें अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद कितना था, ठीक ना, और अनुसूची कितना था, अनुसूची जो है वो कितना था आप लोग को बताना है। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था जो 2019 में जो है वो एक्चुअल में जो है कौन से 2 यूनियन टेरिटरी बना था, तो आप लोग को पता होना चाहिए 2019 में जम्मू कश्मीर पर से धारा 370 हटाया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, ठीक ना। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। ये काम कब हुआ है? 2019 में हुआ है। सबसे लेटेस्ट अपडेट है स्टेट के लिए, ठीक ना। उसके बाद राज्य वगैरह का जो है कोई भी बंटवारा वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग को ये बताना है जो वर्तमान में अनुसूचियां कितना है, ठीक ना। अब ये बताना है जो एक्चुअल में पहले अनुसूची क्या था, अनुच्छेद कितना था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। गोविंद बल्लभ पंत, सरदार KM पर्रिकर, पंडित हरदयाल नाथ कुंज, ठीक ना, न्यायमूर्ति फजल अली। आप लोग बताइए जो पुनर्गठन का अध्यक्ष जो है वो कौन था, बताइए पुनर्गठन जो है उसका अध्यक्ष कौन था। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो पुनर्गठन जो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, सबसे पहला अध्यक्ष जो था वो न्यायमूर्ति फजल अली था। कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली जो है पहला अध्यक्ष था। चलिए तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को बता दें जो अभी अभी आप लोग को क्वेश्चन दिया था, अनुच्छेद जो है वर्तमान में जो है, एक सेकंड, वर्तमान में जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल, ठीक ना, 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची है, ठीक ना, 12 अनुसूची है, ठीक ना। और पहले जो है, पहले आप लोग को बता दे जो संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय 22 भाग यानी 22 चैप्टर था, ठीक ना। 8 अनुसूची था, अनुसूची, और 395 क्या था? अनुच्छेद था। क्या था? अनुच्छेद था। तो आई होप कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। जो पहले क्या था, अभी 22 अनुसूची हो गया, सॉरी 12 अनुसूची हो गया और 25 चैप्टर हो गया, ठीक ना। और अनुच्छेद तो क्या ही बताए, 462 प्लस हो गया है, ठीक ना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। और मूल अनुच्छेद कितना है? 395 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन होते रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक ना, अनुच्छेद बढ़ता है, ठीक ना। आगे देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ, ओ सॉरी एक सेकंड,
वहां पे जैसे कि आप लोग को बताए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, अरे वो थोड़ा गलत प्रिडिक्शन था, आप लोग को पता होना चाहिए वो आयूब खान होगा ना, पाकिस्तान की तरफ से। ये ताशकंद समझौते वाला क्वेश्चन था, वहां मिस्टेक हो गया। ताशकंद जो समझौता हुआ था, समझौता, ये जो ताशकंद समझौता हुआ था आयूब खान था, अरे यार ध्यान ही नहीं था, सॉरी गाइज। 1971 में जो है ना, हम 1971 पे चले गए थे। 1971 ईस्वी में जो है ना, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उस समय जो है ना जुल्फिकार अली था। कौन था? जुल्फिकार अली। और जुल्फिकार अली जिस समय था ना, उस समय शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। गड़बड़ हो गया गाइज, ठीक ना। क्या हुआ था? शिमला क्या हुआ था? समझौता, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए वहां पे जो है एक्चुअल में ताशकंद समझौते में आयूब खान था, ठीक ना। और कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था, ठीक ना। उस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। शिमला समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ना, वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी था, ठीक ना। तो आप लोग उस पर थोड़ा इसको ध्यान दे लेंगे, ठीक ना। शिमला समझौता में कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था, ठीक ना। चलिए, तो इसका इसका तो आंसर आप लोग को पता हो ही गया, तो कौन होगा भाई? ताशकंद समझौता इसका राइट आंसर होगा। बेचारा लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गया था? मर गए थे दूसरे देश जाकर के। पहला, भारत का पहला इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री है, ठीक ना, जो किसी दूसरे देश में जिसका क्या हुआ है? निधन हुआ है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा भारत का संघ राज्य किस वर्ष बना? चलिए, कल ही आप लोग को समझाए थे, गोवा जो है भारत का संघ राज्य किस वर्ष बना था? बताइए। गोवा जो है भारत का संघ राज्य किस वर्ष बना था? देखिए, तो एक्चुअल में 1967 नहीं भाई, 1967 जो है एक्चुअल में नहीं होगा। 1987, 1985, 1950। देखिए, 1950 में भी नहीं बना था, 1900 कितने 85 में भी नहीं बना था, 1987 में, 1967 में भी नहीं बना था, 1987 ईस्वी में बना था। क्या रहेगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज क्या हो जाएगा? बी। आप लोग को एक बात बता दें, देखिए, गोवा, गोवा पे जो है पुर्तगालियों ने पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाल जो है 1510 ईस्वी तक कब्जा करके रखा। 1510 ईस्वी तक गोवा पे कब्जा करके रखा। 1510 के बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो 1510 के बाद 1960 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग, 60 ईस्वी में, ठीक ना, ऑपरेशन, याद रखेंगे, ठीक ना, ऑपरेशन, ठीक ना, सन, ठीक ना, ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय चलाया। और ऑपरेशन विजय के अभियान के द्वारा गोवा को क्या किया गया? पुर्तगालियों से वापस लिया गया और भारत का हिस्सा बनाया गया। तो भारत का हिस्सा बनाया गया, तो पहले गोवा को किसको दे दिया गया? गुजरात का हिस्सा बना दिया गया, गुजरात का। गुजरात के हिस्सा बनाने के बाद गोवा को फिर कुछ दिनों के लिए क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी बनाया। तो पहले बार संघ शासित राज्य जो बनाया गया, ठीक ना, वो कब बनाया? 1987 ईस्वी में। लेकिन अभी आप लोग को पता होना चाहिए, वर्तमान में जो है गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एकदम स्वतंत्रता प्राप्त राज्य है गोवा, ठीक ना। आप लोग को ये भी बता दें, जो गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, छोटा क्या है? राज्य है। तो गोवा भारत का जो है क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटा क्या है? राज्य है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? चलिए, क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, इनमें सभी। आप लोग को पता होना चाहिए भाई, राष्ट्र निर्माण जो होता है, इनमें बाधाएं जो आया था आजादी के समय, वो पहला क्षेत्रवाद भी आया था, भाषाओं में विविधता भी था और जातिवाद भी था। एक्चुअल में जो है ये सभी कारण था, ये सभी कारण क्या था? विविधता का कारण था, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सभी कारण था भाषाओं में, मतलब राष्ट्र निर्माण के समय।
एक सेकंड हमको देखने दीजिए तो, रुकिए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन तो लगता है गड़बड़ा गया नंबरिंग, यहाँ 11 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे करके हो रहा है। चलिए ठीक है, देखते क्वेश्चन का नंबरिंग पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन का नंबरिंग क्या हो गया, गड़बड़ा गया है, ठीक ना। तो आप लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कहता है सो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन था। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन था। महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह डोगरा, महाराजा बोधचंद्र सिंह, महाराजा वीर सिंह। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हरि सिंह भी नहीं होगा। महाराजा रणजीत सिंह जो है मणिपुर का क्या था, राजा था स्वतंत्रता के समय, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक ना। पहले हम पिछले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर क्या था, महाराजा रणजीत सिंह। स्वतंत्रता के समय मणिपुर का राजा कौन था, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक ना। हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, राजा हरि सिंह डोंगर, महाराजा बोधचंद्र सिंह, महाराजा वीर सिंह। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करेंगे, ठीक ना। आई होप कि मेरे विचार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, ठीक ना, महाराजा वीर सिंह डोंगर होना चाहिए, ठीक ना। महाराजा वीर सिंह डोंगर होना चाहिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, महाराजा वीर सिंह डोंगर होना चाहिए, ठीक ना। महाराजा रणजीत सिंह नहीं होगा, ठीक ना। चलिए महाराजा रणजीत सिंह नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा महाराजा वीर सिंह क्या होगा, डोंगर होगा। क्या हो जाएगा, तो सॉरी महाराजा वीर सिंह होगा, डोंगर नहीं है। डोंगर तो यहाँ पे हरि सिंह डोंगर है। महाराजा वीर सिंह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रणजीत सिंह नहीं होगा। भाई अभी तो गलत हो जाता, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गलती नहीं करना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। 1951, 1952, 1956, 1960। बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित किया गया। तो कल आप लोग को ये क्वेश्चन करवाया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है 1956 में क्या हुआ था, पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित किया गया था, ठीक ना, अधिनियम जो 1956 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में नंबरिंग गलत है। नंबरिंग में कोई 10 15 नंबर 12 नंबर में 10 नंबर 12 नंबर में ऐसे करके चला गया, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ये पीपीटी बनाने वालों को गलती है। कल पीपीटी बनाने वाले को बोला जाएगा जब भाई क्वेश्चन को सही से बनाने के लिए, ठीक ना। पीपीटी भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, जनता में। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो भारत का जो संविधान है वो कहता है क्या, जो संप्रभुता किसमें निहित होगा, जनता में। भाई जनता का ही शासन होता है। अब्राहम लिंकन का क्या कहना था, लोकतंत्र का विशेषता यही है, जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना। जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है तो संप्रभुता भी तो जनते में होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बना था। कैबिनेट योजना के, माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, बेचारा उतना ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं किया, ठीक ना। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन में ही 3 तरह का बात चला था, ठीक ना। एक बोला था भारत का अंतरिम कोई गवर्नर बनाया जाए, ठीक ना, और भारत में अलग अलग क्या होगा, उसके बाद जो भारत में रहना चाहता है भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में जाए, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना, इसका क्या होगा, कैबिनेट मिशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक ना। तो ए इज ए राइट आंसर, तो ए इज ए राइट आंसर। तो ए इज ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत में 1946
की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, ठीक ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, यार ये उल्टा कैसे हो गया है, ठीक ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा पीपीटी क्या हो गया, उल्टा हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का क्या किया, विरोध किया था, बताइए। बड़ौदा किया था, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर। आप लोग को पता होगा, बड़ौदा भी नहीं किया था, मैसूर भी नहीं किया था, ग्वालियर भी नहीं किया था, हैदराबाद ने क्या किया था, विरोध किया था भारत में रहने के लिए, ठीक ना। तो हैदराबाद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी जे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। महात्मा गांधी नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू नहीं भाई, सरदार वल्लभ पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पावरफुल आदमी था भाई, बहुत पावरफुल। सभी राजाओं के लिए गिफ्ट लेकर के गया, सभी राजाओं राजवाड़ों को क्या करवा दिया, भारत संघ में विलय करवा दिया। ऐसा व्यक्ति था ये, कौन, सरदार पटेल जी, है ना। बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत योग्य, ठीक ना। इसकी हम जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किया, 1962, 66, 60, 71, बताइए। भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 19 का आंसर, सिंधु जल समझौते पर 1962 में किया था, 1966 में किया था, 1960 में किया था, 1971 में किया था। फटाफट से 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आप लोग को पता होना चाहिए, सिंधु जल समझौते पर 1960 में क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया था। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौते पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो आप लोग को पता होना चाहिए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत कौन दिया था, पटेल ने दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत कौन दिया था, पटेल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, सॉरी गलती हो गया भाई, पटेल कहाँ, जिन्ना होगा, हम पटेल बोल रहे थे भाई, पटेल नहीं होगा, नेहरू नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा, जिन्ना ही नो पाकिस्तान पाकिस्तान चिचिया रहा था, है ना, पटेल होगा, ठीक। पटेल बोल रहे हैं भाई, जिन्ना। क्या हो रहा है भाई, हमको आज मिस्टेक काहे हो रहा है इतना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। लगता है वल्लभ भाई पटेल का हम ज्यादा ही चर्चा कर दिया आज। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 ईस्वी में बना था, बताइए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आप लोग को पता होना चाहिए 1966 में जो है राजस्थान नहीं बना था भाई, ये तो 1960 में बना था भाई, है ना। तो बच कौन गया भाई, पंजाब और हरियाणा बच गया। तो एक्चुअल में जो है पंजाब से ही हरियाणा एक नया राज्य हिंदी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर बना था, भाषा के आधार पर क्या हुआ, पंजाब से अलग हुआ था। कहाँ से, पंजाब से अलग हुआ। देखिए आप लोग को बताना है, इन दोनों राज्यों का एक ही राजधानी है, इन दोनों राज्यों का राजधानी जो है एक ही है। आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि इन दोनों राज्यों का राजधानी कहाँ पे है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कहता है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं, आप लोग को ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट फंस यहाँ जाते हैं, तो स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर, प्रथम जनरल गवर्नर पूछता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट करता क्या है सोच समझिए। देखिए एक्चुअल में अगर बात करा जाए प्रथम या अंतिम जनरल गवर्नर, ठीक ना, वही बात होगा, क्योंकि जनरल गवर्नर का पद आजादी के बाद क्या कर लिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक ना, भारतीय जनरल गवर्नर, भारतीय क्या कहेगा, जनरल क्या कहेगा, गवर्नर। ये क्वेश्चन 2025 में इस बार पूछा हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर गए, गलती कर गए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर भारतीय जनरल गवर्नर होगा तो अब श्री राजगोपालाचारी में लगाना है, याद रखना है। लेकिन अगर प्रथम नहीं रहे, ठीक ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर ऐसे ही रहे,
तो आप लोग को लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन में। किस में लगाना है? लॉर्ड माउंटबेटन में। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रथम कहिए या देखिए अंतिम जनरल गवर्नर जो स्वतंत्र भारत का है वो सिराज गोपालाचारी है। अब प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन होगा? सिराज गोपालाचारी होगा, ठीक ना। तो आप लोग को आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत बार हम क्या बोले भाई वी आई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि एक्चुअल में क्या ही बताए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूजन में गलती कर जाता है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवीपर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए जब 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक ना। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय सबसे बड़ी समस्या ये था जो 512 से अधिक जो देशी रियासत है, ठीक ना, उसको एक कैसे किया जाए, एक संघ कैसे किया जाए। तो उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे विशेष कुछ प्रावधान के तहत उसे क्या किया गया, एक प्रीवीपर्स उसके लिए एक अलग से कानून बनाया हुआ था, ठीक ना। और उस प्रीवीपर्स कानून के तहत उन लोगों को क्या करता था, तो उन लोगों को पेंशन देते थे। जितने भी राजा रजवाड़ा था उसको क्या देता था? पेंशन, उसको पेंशन देते थे, ठीक ना। और उसका जो है संपत्ति उसको रखने का अधिकार दिया था, जो भाई उसकी संपत्ति उसी का है, कोई नहीं लेगा, और उसको पेंशन वगैरह भत्ता वगैरह मिलेगा, ठीक ना। तो ऐसा कानून बना हुआ था, ठीक ना। लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई, ठीक ना, तो इन रजवाड़ों से प्रीवीपर्स पे क्या लगवा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और प्रीवीपर्स धीरे धीरे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो आप लोग को यही बताना है जो भाई जो देशी रियासतों पर से प्रीवीपर्स को समाप्त कब कर दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 1972 नहीं भाई, 1969 नहीं, 1970 नहीं, देखिए 1971 में क्या कर दिया गया? प्रीवीपर्स जो है देशी रियासतों पर से खत्म कर दिया गया। आप लोग को एक और बात बता दे, इंदिरा गांधी चुनाव को जीतने के लिए इस बार एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक ना। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ना इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देने के साथ इंदिरा आवास जो है योजना प्रारंभ किया था। योजना क्या किया था? प्रारंभ किया था। आप लोग को पता होगा, आप लोग को एक बात बता दे जो भाई चाहे ये इंदिरा आवास योजना हो या जैसे कि लाल कार्ड पीयर कार्ड पे पहले गेहूं जो कोटा पे मिलता है वो सब भी इंदिरा गांधी के काल से क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया। इंदिरा आवास योजना में लोगों को क्या जो गरीब लोग होते थे उनको घर दिया जाता था। अभी जो है इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक ना। जिसके तहत अब तो पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब वर्तमान में 2.5 लाख रुपया प्रत्येक वैसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से क्या है पिछड़ा है, जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, उसको मिल रहा है, ठीक ना। चलिए तो आप लोग भी अपने पंचायत में अपने इन सेवाओं का क्या उठाए, लाभ उठाए, अप्लाई करें, फॉर्म भरे, ठीक ना। आप लोगों का भी नाम आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 उल्टा है, आप क्या कह सकते हैं भाई, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? देखिए 1971 नहीं होगा भाई, 1977 नहीं होगा, 1980 नहीं होगा, 1975 में जो है सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। अब देखिए सिक्किम भारत का हिस्सा क्यों बना? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए क्यों बना, तो आप क्या बताएंगे? सिक्किम भारत का हिस्सा क्यों बना, बताइए। सिक्किम भारत का हिस्सा क्यों बना, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? देखिए सिक्किम भारत का हिस्सा इसीलिए बना क्योंकि तिब्बत जो होता है, तिब्बत एक देश था, ठीक ना। तिब्बत को 1959 ईस्वी में चीन ने क्या किया था? चीन ने बलपूर्वक क्या कर लिया था? हड़प लिया था। हाँ, तो सिक्किम को भी यही डर हो रहा था जब तिब्बत को 1959 ईस्वी में चीन वाला हड़प सकता है, तो
इसको ये डर था जो कहीं हमको ना चाइना वाला क्या कर दे, हड़प ना ले, इसीलिए ये बेचारा क्या कर दिए, जो भारत में विलय अपना कर दिया, ठीक ना। 1974 ईस्वी में इसका बात चला था विलय पत्र, और विलय पत्र पर पूरा पूरी क्या हुआ, 1975 में भारत का क्या बन गया, एक अलग राज्य बन गया, ठीक ना, अगला राज्य बन गया, ठीक ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस राज्य का नाम लिखें जिसमें छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अब बताइए छत्तीसगढ़ राज्य जो है कौन से राज्य से अलग हुआ है, तो बताइए उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से। तो आप लोग को बता दें जो है उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है वो है उत्तरांचल। उत्तरांचल का दूसरा नाम है उत्तराखंड। वर्तमान में इसका नाम हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो बिहार जो है ये तो आपको पता ही है पश्चिम बंगाल से क्या हुआ है, बंगाल से अलग हुआ है, ठीक ना। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है, आपको पता ही है, ठीक ना। चलिए तो बच कौन गया भाई, रह दे करके मध्य प्रदेश ही बच गया। तो मध्य प्रदेश से ही क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ नाम का क्या हुआ, छत्तीसगढ़ जो है राज्य बना है, ठीक ना। कितने ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, गठन हुआ है। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल्टा है पीपीटी, अब क्या ही कहे। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। चलिए ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो आप लोग को पता है ताशकंद समझौते पर 1972 भी नहीं होगा, 1998 नहीं होगा, 2002 नहीं होगा, 1966 इज राइट आंसर। 1966 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन सा बना था, बताइए भाई। असम का भाग काट करके ये सब राज्य बना है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सबसे पहले कौन बनेगा, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, सबसे पहले कौन। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो असम के उत्तर पूर्व में जो है असम का भाग काट करके सबसे पहले कौन बने था, तो नागालैंड सबसे पहले बना था, ठीक है ना। नागालैंड के बाद जो है मेघालय, मिजोरम, ये सब राज्य अलग अलग बने थे, ठीक ना। सभी राज्य जो है पहले असम ही था, ठीक ना। अब जो जितने भी वहाँ 7 सिस्टर इन लोग ये जितने भी राज्य है, ठीक ना, और असम को भी मिला दे, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर, ठीक ना, बहन राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 वहन राज्य, ठीक ना, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, ठीक ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। आंध्र प्रदेश का जो है गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था, तो आप लोग को पता होना चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था, गठन 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। चलिए आप लोग को बताना है कन्नड़ किस राज्य का भाषा है, मलयालम किस राज्य का भाषा है, तमिल किस राज्य का भाषा है, ठीक ना। इन तीनों राज्य का नाम बताएंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, 6 गो है, 7 गो है, 8 गो है, 9 गो है। आप लोग को बता दे स्वतंत्रता के समय के समय 6 गो क्या था, केंद्र शासित राज्य था, फिर धीरे धीरे 7 गो हुआ, फिर धीरे धीरे 9 गो हुआ, अब घट करके क्या हो गया 8 गो हो गया, ठीक ना। 7 गो से 9 गो हो गया था, 9 गो से अब घट गया एगो, ठीक ना, गोवा हट गया तो घट गया, अब क्या गो हो गया है, 8 गो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए अभी आप लोग को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे क्या, तमिलनाडु का जो भाषा है वो तमिल है, ठीक ना। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे, चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए गौर से,
तेलुगु आंध्र प्रदेश का भाषा है, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था ये। मलयालम जो है केरल का है, ठीक ना। कन्नड़ जो है कर्नाटक का है, ठीक ना। और तमिलनाडु का क्या है, तमिल है। आप लोग को पता होना चाहिए केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, ठीक ना। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है, अमरावती है, अमरावती, ठीक ना। ये नया नया अमरावती बना है, ठीक है। पहले से था आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या था, हैदराबाद था। हैदराबाद जब अलग हो गया इससे एक स्टेट तेलंगाना, तो फिर क्या हो गया, अमरावती आंध्र प्रदेश का एक नया क्या बना, राजधानी बना। कर्नाटक का राजधानी आपको पता ही है, बेंगलुरु है, ठीक ना। और तमिलनाडु का राजधानी क्या है, चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में बताए हुए थे 8 है, ये तो बता ही दिए थे, सॉरी यहाँ पे थे, लोग यहाँ पे थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए संविधान जो है, सभा का जो अध्यक्ष होगा, सभा का क्या अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष सिनेमेटिक किया हुआ है ना, सिनेमेटिक वीडियो कर देना। संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर था, ठीक ना, याद रखना है। और सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, और डॉक्टर रामानुज के बारे में आप लोग को बताना है। भाई आप लोग को बता दे, ये एशिया का प्रथम, ये एशिया का क्या था, एशिया का प्रथम क्या था, वैज्ञानिक था। आप लोग को एक फैक्ट बताएं, रामानुज की जिंदगी से आप क्या सीख रहे हैं, सीख मिलता है आपको। तो आप लोग को बता दें, रामानुज एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेचारा पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर भी आगे जाके ये क्या हो गए, फेल हो गए। इसके फेल होने का क्या कारण था, फेल होने का इसका सबसे मेन कारण था, इसको एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट ही पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। आप लोग को बता दे, जो रामानुज जो है, डॉक्टर रामानुज, एक्चुअल में बेचारा जो है, इसको जो है ना मैथ पढ़ने में मजा आता था। ये ओनली मैथ पढ़ने के चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट में क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। तो बताइए क्या बढ़िया व्यक्ति नहीं था। भाई आप लोग को बता दे, 10 से 12 साल की उम्र में ये 10वीं क्लास पास कर गया था रामानुज, ठीक ना। बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था ये, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को बता दे, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है कल जयंती भी है, ठीक ना, 14 अप्रैल के दिन, ठीक ना। अगला आते हैं नेक्स्ट, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम क्या बना, जनरल गवर्नर था। बताइए, भारतीय बोल रहा है, कौन सा भारतीय होगा भारत का प्रथम जनरल गवर्नर, आप लोग को बताना है। भाई CR दास नहीं, भाई CR दास, चित्तरंजन दास नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, भाई इनमें से कोई नहीं। C राजगोपालाचारी क्या था, भारत का प्रथम क्या था, जनरल गवर्नर था। C राजगोपालाचारी भारत का क्या था, प्रथम जनरल गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अभी आप लोग को बताए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं, राधा कृष्णन नहीं, इनमें से कोई नहीं, राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को बता दें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के क्या थे, समिति के चेयरमैन के क्या थे, अध्यक्ष। ये सभा का अध्यक्ष था, इसके साथ साथ ये कानून मंत्री भी था। प्रथम क्या था, भारत का प्रथम कानून मंत्री था, ठीक ना। संविधान का इसे निर्माता भी कहा जाता है, संविधान क्या कहा जाता है, निर्माता भी इसे कहा जाता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये प्रथम क्या थे, प्रथम ये क्या था, प्रथम राष्ट्रपति था, ठीक ना। ये प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। और आते हैं राधा कृष्णन प्रथम क्या थे,
प्रथम उपराष्ट्रपति था, प्रथम उपराष्ट्रपति। ये कौन था? प्रथम उपराष्ट्रपति था। ये क्या था? प्रथम उपराष्ट्रपति। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, शिमला समझौता पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? देखिए, हम इसी शिमला समझौता में बताए हुए थे। शिमला समझौता पर जो है भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, ठीक ना, और पाकिस्तान की तरफ से एक बार देखना पड़ेगा, रुकिए रुकिए रुकिए। शिमला समझौता 2 बार हुआ है, ठीक ना। देखिए, आप लोग को बता दे, शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता 2 टाइम हुआ है, ठीक ना। एक शिमला समझौता को पंचशील भी कहा जाता है, पंचशील, ठीक ना। एक हुआ है सीधे शिमला समझौता हुआ है। जब आप लोगों से क्वेश्चन ने क्या कहेगा, शिमला समझौता पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया, तो बता, आप लोग को बता दें, जो पंचशील एक हुआ है 1954 ईस्वी में, ठीक ना। एक जो शिमला समझौता हुआ है वो कब हुआ है? 1971 ईस्वी में हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग उसे डायरेक्ट शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने की बात बोले, ठीक ना, तो आप लोग क्या करेंगे वहां पे? 1971 वाला लगाएंगे कि 1930 वाला लगाएंगे? 1954 वाला लगाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए इस शिमला समझौता का नाम है पंचशील। आप लोग से अगर शिमला समझौता पूछे तो आप लोग को डायरेक्ट क्या लगाना है? इंदिरा गांधी पे लगाना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उसमें था पंचशील वाले में, ठीक ना। ये भी शिमला में ही समझौता हुआ था, लेकिन एक्चुअल में आप लोग को लगाना किस पे है? आप लोग को लगाना है 1971 वाले पे। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए बताइए। 26, 27, 28, 29। तो वर्तमान में जो है भारत में नहीं 26, नहीं 27, 28 राज्य है, ठीक ना। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? 28। ये तो पहला दूसरा के बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। क्या करेंगे भाई, 12th में पूछ देता है कभी कभी, इसीलिए ले आए। चलिए नेक्स्ट, 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? चलिए, आप लोग को अभी बताए थे ऊपर, दक्षिण भारत से है, नहीं भाई। उत्तर भारत से है, पश्चिम भारत से है, पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वोत्तर भारत से, पश्चिम भारत से भी नहीं है, उत्तर भारत से भी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत जो है, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक ना, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब क्या है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में शामिल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? बताइए भाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, सिराज गोपालाचारी, जगजीवन राम। भारत स्वतंत्र हुआ था, उसका पहला उप प्रधानमंत्री कौन होगा? जल्दी बताइए। आप लोग को पता होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री कहे या गृह मंत्री कहे, दोनों क्या था? सरदार पटेल थे, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री था वो सरदार पटेल था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्यों को गठन किया गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए 28 राज्य, नहीं भाई 28 का नहीं, 24 नहीं, 19 नहीं, 14 राज्य को क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953, 54, 55, 56। 56 में इसकी स्थापना हुआ था, 53 में, 54 में नहीं हुआ था। चलिए, तो आई होप कि पता आप लोग को पता चल गया हो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन ही था, वैसे होमवर्क देते आप लोग को, लेकिन क्या ही बताए। चलिए, आप लोग का आज जो है जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन था, 35 प्रश्न था आज, ठीक ना। आप लोग के बीच पीपीटी बनाने वाले को हम बोलेंगे, ठीक ना। क्या है कि आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्वेश्चन में जो नंबरिंग है वो थोड़ा क्या हो गया, आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन आप लोग को आई होप कि एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।